नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कैसी बारिश होगी और कैसी किस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, इसके बारे में पूरा जो है डिटेल में बात करेंगे। अच्छे तरीके से जो है इसमें बात किया जाएगा और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर कैसी रेनफॉल देखने को मिलती है और कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी मानसून काफ़ी सक्रिय बना हुआ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेव जो है मानसून में चल रही है। मानसून काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है देश के इन क्षेत्रों में, कई इलाकों में बारिश हो रही है। केवल अगर झेल रहे हैं तो वह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र। अब आज है आपका 12 तारीख और कोई कुछ भी कहे कब ये होगा ये नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको आश्वासन देते हैं कि ट्रफ ऊपर आ रही है। अब इसमें चेंजेज आने की संभावना फिलहाल नहीं है, ट्रफ ऊपर आ रही है। और इसके बाद अगर चेंजेस होता है तो इसमें बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। ये सब मॉडल्स की ही गलती होगी, लेकिन पूरी संभावना है, हर मॉडल्स का अब सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि अब देखिए 3 दिन रह चुका है, यानी कि 13, 14, 15, जो कि उम्मीद भी था कि 15 के आसपास से ऊपर आ जाएगी। तो 13, 14, 15 के आसपास से ऊपर आने की संभावना है ट्रफ के, और उसके बाद जो है वर्षा गतिविधियों में इजाफा देखा जाएगा। कई क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की संभावना रहेगी और मूसलाधार वर्षा से भी उम्मीद कर सकते हैं, उस तरह की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ऐसी ध्यान दीजिएगा आप लोग। और दूसरी बात यहाँ पर सामने निकल के आ रही है कि जो ट्रफ के साथ साथ एक LPA या अपर लेवल USA सर्कुलेशन बन सकता है। ये भी एक काफ़ी अच्छी खबर है, उसके बारे में अभी आपको अपडेट करेंगे, अभी दिखाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल ये तो कंफर्म हो चुका है कि ट्रफ ऊपर आ रही है। अब कितनी वर्षा देगी अब तो प्रकृति के ऊपर है, और उसके बाद समय बताएगा आपको। जब करीब पहुँचेंगे तब बताएंगे कितनी वर्षा दे पाएगी। लेकिन ट्रफ अब ऊपर आ रही है क्योंकि अब ये सिस्टम के बाद सिस्टम अब नहीं बनेंगे। हालांकि बहुत स्लो मोशन में सिस्टम ने तट पे आगे बढ़ा है, बहुत स्लो मोशन पे तट पे ये आगे बढ़ा है, तो दिक्कत तो हुई है। लेकिन ये है कि कई इलाकों में वर्षा भी दे रहा है। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरह से आगे बढ़ा है, इसके बारे में दिखाते हैं आपको। देखिए ये देख पाएंगे, ये 13 के आसपास देखिए। अभी फिलहाल ये जो है मध्य प्रदेश के ऊपर होगा, यानी कि पहले अभी ये उत्तर प्रदेश करीब है, यहाँ से ये साउथ वेस्ट की तरफ डिप करेगा इस तरह से। उसके बाद ये जो है यहाँ पर मूसलाधार वर्षा कई इलाकों में देने की संभावना है इसके। और उसके बाद देखेंगे 14 के आसपास चलेंगे तो देखेंगे 14 के आसपास ये सिस्टम थोड़ा सा और बैक जाएगा और राजस्थान की तरफ जाने की इसकी संभावना है। और उस समय देखिए जो पूर्वी से ट्रफ का वो देखिए पश्चिम बंगाल होते हुए गुजरेगा, देखिए इस तरह से देख पाएंगे। लेकिन जस्ट हम जैसे 14 के शाम को चलेंगे, देखिए यहाँ जो ट्रफ है वो यहाँ से यहाँ पर जा रही है, यानी कि पूर्वी सिरा जो है वो पहुँच गया कहाँ पर, ऊपर की तरफ। यानी कि जो पूर्वी सिरा है वो ऊपर की तरफ पहुँच चुका है, पूरी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ पहुँच चुका है। और जो 15 सुबह देखेंगे, देखिए ट्रफ जो है देखिए कहाँ पर आ गया, देखिए यही आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन के साथ यहाँ पर जो है ट्रफ जो है ये यहाँ से डिप करके यहाँ से इस तरह से ट्रफ जो है वो जाने की संभावना है, जो एक काफ़ी बढ़िया खबर निकल के सामने आ रही है। 15 शाम को देखेंगे तो ये ट्रफ और ऊपर चली जाएगी, यानी कि फुतिल से आप नहीं जाएगी, लेकिन पूरा जो है गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ये फैल जाने की संभावना है इसके। देख पाएंगे ट्रफ देखिए कहाँ चली गई है। और 16 के आसपास देखेंगे सुबह तो ये देखिए ट्रफ, ये रही ट्रफ ये। तो पूरी संभावना है कि 14 के शाम से ये उत्तरवर्ती होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उत्तरवर्ती होने में भी इसको समय लगता है, इतना जल्दी उत्तर की तरफ बढ़ेगी नहीं। तो 14 के शाम से बढ़ना शुरू होगी और 15 को धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी और 16 तक पूरी तरह से ऊपर आ जाएगी। और उसके पहले ही अगर जब सिस्टम का जो ट्रफ है वो ऊपर आने शुरू होगी तभी जाकर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब ट्रफ का ऑसिलेशन होने लगेगा। देखिए पहली बार जो है मानसून के क्षेत्र में जब मानसून आया तब से लेकर के अब तक पहली बार हुआ है जो कि ट्रफ जो है इतनी ऊपर आ रही है बिहार की साइड और उत्तर प्रदेश की साइड। ये काफ़ी बढ़िया खबर दिखाई पड़ रही है। और उस दौरान जो सर्कुलेशन है ये उत्तर पश्चिमी उत्तर राजस्थान पे होगा, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा की संभावना है, बढ़िया बारिश हो सकती है, अच्छी खासी बारिश हो सकती है। उसके चलेंगे 17 तारीख के आसपास चलेंगे, देखेंगे 17 तारीख के आसपास भी लगभग वही कंडीशंस हैं, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है, सर्कुलेशन है, ट्रफ है। और उसके बाद देखेंगे चलेंगे 28 तारीख के आसपास देखेंगे तो 28 तारीख के आसपास देखेंगे ट्रफ वहीं पर रहने की संभावना है। कुछ समय के दौरान लग रहा था कि ये जो ट्रफ है ये कई इलाकों में बारिश गतिविधियों को बढ़ा सकता है और थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। अब इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि कितना कमज़ोर होगा, क्यों कमज़ोर होगा, ये तभी संभावना कम दिखाई पड़ रही है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आगे की संभावना में ऐसी दिखाई पड़ रही है कि ये ट्रफ जो है वो आगे चल करके कमज़ोर होने की संभावना है, क्योंकि
साइक्लोन जो है वो बनने की संभावना है साउथ चाइना के आसपास। तो हालांकि उसके बारे में भी देखेंगे हम क्या कितना उसमें सटीकता आती है। तो ये अच्छी खबर है कि भाई कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश होगी। देखिए ट्रफ उसके बाद देखिए तराई की बेल्ट में रहेगी और 22 से 23 और 24 25 अब देखिए एकदम तराई की बेल्ट में रहेगी। 26 के आसपास फिर जाकर के ये थोड़ी सी नीचे जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब देखिए अब इसको 600 हेक्टोपास्कल पे देखते हैं, जो कि सबसे ऊंचला भाग होता है। यहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं, फ्रीजिंग होते हैं, तो काफ़ी बढ़िया बरसात होती है। तो देख पाएंगे ट्रफ जो है यहाँ से बन रही है एकदम ये पूर्वी तरफ से लेकर के नीचे की तरफ जा रही है। और यहाँ 25 को देखेंगे थोड़ा सा उत्तर की ओर रहेगी और 24 को देखेंगे तो यहाँ पर भी रहेगी। अब देखिए कोई भी लो प्रेशर एरिया सर्कुलेशन यहाँ पर बनता नजर आ नहीं रहा है। जो चक्रवाती तूफान देखेंगे ऐसे वगैरह, देखिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनते नजर नहीं आ रहे हैं। ऊपर की साइड ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी देखिए ये आपको दिखाते हैं हम शुरू से। देखिए अभी फिलहाल बात है कि आज है 600 हेक्टोपास्कल देखेंगे तो ये सेंट्रल पार्ट से मध्य प्रदेश के ऊपर LPA पहुंच चुका है। और 13 का इस पर देखेंगे यहाँ चला जाएगा और 14 का इस पर देखेंगे तो यहाँ पर एक का सर्कुलेशन अपने पीछे छोड़ के जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास देखिए यहाँ पर। और ये 15 तक के आसपास देखिए सर्कुलेशन जो है ये पश्चिमी बंगाल होते हुए दक्षिणी बिहार पर जाएगा यहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन ये 15 शाम को देखेंगे सर्कुलेशन जो है ये एक सर्कुलेशन में बदल जाएगा, यानी एक लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा। भाई साहब ये एक बहुत अच्छी खबर है। बिहार के ऊपर इसके एक लो प्रेशर एरिया बन जाने की संभावना है, जो कि बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। ऐसा होता है तो क्योंकि आज से 3 से 4 दिन समय रह गया है। तो और देखिए ये धीरे धीरे 17 तारीख के आसपास देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के तराई के बेल्ट से होकर गुजरेगा। 600 हेक्टोपास्कल पे ये उत्तर प्रदेश के तराई के बेल्ट से होकर के गुजरने की संभावना है। 18 का देखेंगे तो ये जो है चला जाएगा दिल्ली की तरफ। उसके बाद जो ट्रफ है वो उत्तर की ओर रहेगी ही रहेगी। देख पाएंगे इसमें ट्रफ जो है एकदम से उत्तर की ओर ही रहने की संभावना है, क्योंकि 600 हेक्टोपास्कल पे बात कर रहे हैं। ये एक भाई साहब बहुत अच्छी खबर है। और हमने बोला था ना कि इस बार जो है बाँव नहीं जाएगा, इस बार मानसून कुछ ना कुछ तो करने आ ही रहा है, तो इसका उम्मीद भी लगा हुआ है। अब 850 हेक्टोपास्कल GFS का देखते हैं तो देखिए दिखा रहा है कि 13 के आसपास देखेंगे सिस्टम जो है वो आगे मूव करेगा और सेंट्रल पार्ट्स में इसका प्रभाव काफ़ी रहेगा। ट्रफ जो है पूर्वी सिरा वो यहाँ पर से यहाँ तक बना रहेगा। ये GFS का मॉडल है। और दिखा रहा है कि 24 के तारीख के आसपास देखेंगे तो 24 के आसपास ये जो है पूर्वी राजस्थान के आसपास होगा, जैसे हम बताया था आपको। और दिखा रहा है कि ये 15 तारीख के आसपास चलेंगे। अगर 15 की सुबह या 15 के दोपहर के समय में चलते हैं, यानी कि 15 की डेट के आसपास, तो दिखा रहा है देखिए ये भी दिखा रहा है कि जो ट्रफ है वो उत्तरवर्ती हो चुका है, यानी कि यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बन रहा है, यानी कि GFS भी अब इस पर मोहर लगा चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है, इसको भी देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर 16 तक देखेंगे, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको कि यहाँ पर एक सिस्टम बिहार के आसपास आ रहा है। ये GFS भी इस पर अपना मोहर लगा चुका है, देख पा रहे होंगे। ये देखिए यानी कि GFS भी अपना मोहर लगा चुका है कि जो एक सिस्टम है वो बिहार की तरफ आ रहा है और वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा और आगे की तरफ मूव करने की संभावना है। लेकिन कुछ इसमें स्थितियाँ ऐसी होती है, देखिए कि यहाँ पर चलते 13 के आसपास देखेंगे, 13 के आसपास वो CMW का था, ध्यान नहीं दिए हैं। देख पाएंगे यहाँ पर 14 का इस पर दिखाई पड़ा कि सिस्टम नीचे रहेगा और 15 का इस पर देखेंगे ट्रफ ऊपर चली जाएगी और 16 का इस पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़, लेकिन 14 का आसपास ट्रफ जरूर से ऊपर आ जा रही है। इसमें इस तरह की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ी। देखिए 14 का आसपास जो ट्रफ है वो ऊपर आ जा रही है और 15 के पास एकदम ऊपर आ जाएगी और इवन 16 का देखेंगे तब भी जो ट्रफ है वो ऊपर आ जाने की संभावना रहेगी। इस बार GFS की एक्यूरेसी काफ़ी गड़बड़ हुई है और इस बार जो CMW है काफ़ी सटीक हुआ है। तो देख पाएंगे देखिए यहाँ पर हालांकि उसी तरह का दिखा रहा है, लगभग कंफर्मेशन दे रहा है कि उसी तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और फिर उसके बाद देखेंगे 26 के आसपास एक सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में जो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, वो समय बताएगा कितना स्ट्रांग होगा। लेकिन ये जो है ये दिखाई पड़ रहा है कि एक काफ़ी स्ट्रांग सिस्टम जो है वो बनने की संभावना है और अच्छी खासी बारिश कई इलाकों में देगा। देख पा रहे हैं बादलों की अगर स्थिति देखा जाए तो कहाँ पर किस तरह के बादल बने हुए हैं और कहाँ पर कैसी वर्षा की संभावना है। तो देखेंगे यहाँ पर कई इलाकों में बादलों की जो गतिविधियाँ हैं वो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं। और देखिए यहाँ पर जो सेंट्रल पार्ट्स उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बरसात हो रही है। पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया बरसात हो रही है। और ये देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार कितना बढ़िया छूटा हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बादलों का बनना बारिश का होना चालू हो चुका है
और यहाँ पर देखेंगे बंगाल खाड़ी में जो सर्कुलेशन नया उभर रहा है, जो कि उभर के आगे की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर देखिए नया बादलों का बनना शुरुआत हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो लो प्रेशर सिस्टम है कितना स्ट्रांगली बारिश को जो है बढ़ा रहा है, एक गुच्छे में बारिश को जो है ये बढ़ा रहा है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना इसकी वजह से दिखाई पड़ रही है। और उत्तर क्षेत्र में भी वर्षा गतिविधियाँ धीरे धीरे शाम तक दोपहर तक बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लेकिन अब ये सिस्टम यहाँ से मूव करता हुआ इस साइड आ जाने की संभावना रहेगी, यानी कि अब जाकर के ये सिस्टम जो है धीरे धीरे मूव करेगा और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को इंटेंस करेगा। एक अच्छी खासी खबर है कि इसके उत्तर में इस बार बारिश हो रही है। लखनऊ वगैरह सहित वो कई इलाकों में वर्षा की संभावना है, उत्तर प्रदेश की संभावना गतिविधियों में, और यहाँ तक भी ये वर्षा गतिविधियाँ पहुँच सकती हैं। लेकिन जहाँ पर साफ है वो साफ ही रहेगा, यहाँ पर कोई चांस इसके इस सिस्टम की वजह से फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बाकी जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसे बारिश होगी, किस तरह की रेनफॉल की संभावना है, इसके बारे में लगातार आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर बने रहेगा जिससे कि आपको और आपके परिवार को अच्छी से अच्छी जानकारी